पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मोहाली के साथ लगता बड़ोंगी बड़ोंगी थाना के एरिया में पड़ता है झांपर में एक घर में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सोना चांदी नकदी लेकर रफू चक्कर हो गया। तस्वीरें देख सकते हैं। चोर की जो तस्वीरें हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए छापेमार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने क्या कहा, क्या जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद शिकायतकर्ता हमारी टीम के पास पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई। दरअसल क्या है, जो झांपर एरिया है ये चंडीगढ़ का और पंजाब का बॉर्डर एरिया है। झांपर एरिया में काफ़ी संख्या में आबादी बढ़ गई है और रोजाना नए से नए मकान वहां बनते जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस भी पुख्ता इंतजाम अब करने में लगी कि चंडीगढ़ पुलिस भी बॉर्डर एरिया है और पंजाब का भी है, जिसके चलते जो चोर है या नशेड़ी किस्म के जो कुछ लड़के हैं वो बॉर्डर एरिया का फायदा खुलेआम उठाते हैं। पंजाब में वारदात को अंजाम देंगे, चंडीगढ़ में घुस जाएंगे, चंडीगढ़ में वारदात को अंजाम देंगे तो पंजाब के एरिया में घुस जाते हैं, जिसके चलते पुलिस को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि अब पुलिस के वहां पे कैसे पुख्ता इंतजाम है, चंडीगढ़ के भी और पंजाब के भी। फिलहाल जिस घर में चोरी हुई है वो शिकायतकर्ता हमारे साथ है। इनका नाम है नीरज। नीरज, पूरा मामला क्या था, क्या क्या चोरी हुआ, आपने कितने साल से वहां पे झांपर एरिया में रह रहे हो? सत श्री अकाल भाजी। हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं वहाँ से 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से। हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा रोहतक का रहने वाला हूँ। हरियाणा रोहतक। हाँ जी। झांपर में अपना ही मकान डाला है? हाँ जी, मेरा अपना खुद का मकान। खुद का। हाँ जी। एड्रेस क्या आपका, क्या लोकेशन क्या पड़ती है वहाँ पे? शिव मंदिर, गली नंबर 4, मकान नंबर 504 जी। अच्छा, तो अब जो वारदात हुई कैसे हुई, क्या क्या सामान चोरी हुआ, किस तरह से हुआ पूरा वाकया? मैं रात को जो काम पे जाता हूँ जी। क्या काम करते हैं आप? नाइट क्लब में काम करता हूँ जी। एज ए बाउंसर जी। एज ए बाउंसर। हाँ जी। तो क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? तो मैं रात को गया हूँ जी। तो जैसे मैं सुबह आया हूँ, ड्यूटी से आया हूँ, सुबह 5 सवा 5 बजे आया हूँ। तो जैसे आया हूँ, मैंने देखा तो मेरा गेट खुला हुआ था। तो मैं एक्चुअली, मेरी जो वाइफ है वो घर पे गई हुई थी, उसकी मदर बीमार थी, तो मैंने सोचा कि वो आ गई है, मेरा इंसिडेंस था। फिर मैंने सोचा कि सर कि उनके पास ना चाबी ना और कुछ है। तो मैंने ऐसे देखा, सामने देखा तो सब सामान बिखरा हुआ था। तो फिर मैं देखा कि बाहर वाला ताला टूटा था, ताला भी नहीं था बाहर का। अंदर का तो चोर घुसा कैसे अंदर? बाहर का ताला तोड़ा है सर। फ्रंट गेट का ताला तोड़ा उसने, और अंदर का ताला नहीं तोड़ा था। अंदर की जो ग्रिल है, जो खिड़की ग्रिल होती है, वो तोड़ के वो अंदर घुसा सर। ठीक है। कितने लोग हैं ये जो चोरी की वारदात को अंजाम देंगे? सर उसमें सीसीटीवी फुटेज में एक ही दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दे रहा है। हाँ जी। जो रेड कलर की हुडी आप दिखा रहे हाँ हो? जी, वो एक दिखाई दे रहा है सर। चैन है मेरी, और एक मंगलसूत्र मेरी वाइफ का, एक उनकी गुट्ठी है, एक कान के हैं, एक उनकी पजेब है, और चुटकियां हैं, 2 चांदी के सिक्के हैं। जो चोर आपका सामान लेके चला गया? हाँ जी, और कैश है जी। कैश नकदी कितनी होगी? 3 लाख के करीब है जी। 3 लाख के करीब। हाँ जी। तो ये जो आपका पूरा गोल्ड या गोल्ड की बात करें या फिर आप चांदी की बात करें, कितने का सामान होगा टोटल? सर ये कैश मिला के सर 7-8 लाख रुपए सर। 7-8 लाख रुपए। हाँ जी। तो क्या आपने पुलिस को बताया ये सारी वारदात? हाँ जी, बताया मैंने बिलोंगी थाने में जाके मैं कंप्लेंट भी दी थी, एप्लीकेशन भी दी है सर। क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि देखेंगे, आगे मामला कार्रवाई करेंगे। तो मुलाजिम आए थे आपके पास? हाँ जी, 2 आए थे, सिविल वर्दी में आए थे जी। तो क्या शिकायतें लिखती दी आपको? नहीं, आपने लिखती शिकायत दी है उनको? हाँ जी, लिखती शिकायत दी है थाने में जी मैंने जी। थाने में? हाँ जी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ऑफिसर का नंबर दिया था। तो क्या कह के गया वो कह गए कि हम कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई कर देंगे? उन्होंने कोई आगे वो किया सर। तो उसके अलावा कोई ऑफिसर आया आपके पास? नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। किसी को शक है आपको भी किसी पे, या आपने कोई देखा हो ऐसे जैसे आप सीसीटीवी दिखा रहे हो? हाँ सर, काफ़ी टाइम पहले मैंने देखा था गली में। मैं जैसे नाइट ड्यूटी से आता हूँ ना, तो मैंने देखा था। तो उस टाइम पे 3 लोग थे, 3 लड़के और 3 लड़के थे उस टाइम पे सर। तो अब ये चोरी जैसे आज देर रात कितने बजे हुई? सर ये सीसीटीवी फुटेज में 1:48 पे वो घर के अंदर एंटर हुआ। उससे पहले उसने 3 राउंड मारे सर। 2 राउंड में उससे टूटा नहीं सर, तीसरे राउंड में टूटा है। तोड़ने के बाद वो आगे गया है। आगे जाने के बाद फिर उसने वापस अंदर एंटर किया है। उसके बाद 30 से 35 मिनट तक वो घर के अंदर रहा। घर के अंदर?
हाँ जी। आप कितनी देर बाद पहुंचे वहाँ पे? मैं सर 5 बजे पहुंचा हूँ सर, सुबह से। तो अब ये लिखती शिकायत पुलिस को दे दी है। हाँ जी सर, मैंने दे दी सर। फिलहाल ये नीरज है, इन हर इंसान का एक सपना होता है कि अपना आशियाना बनाए। इन्होंने भी हरियाणा से आकर पंजाब एरिया में जैसे झांपर है वहाँ पे अपना मकान डाला, तो वहाँ रहना शुरू कर दिया। अब जैसे लाखों की नकदी है, 3 लाख के करीब नकदी है और गोल्ड वगैरह लगाकर 8-9 लाख की ये चोरी बता रहे हैं, जो चोर सामान लेकर उड़ चुका है, कैश, नकदी और गोल्ड का जो सामान है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जब हमने थाना प्रभारी जो बलौंगी के थाना प्रभारी है, उनसे बात की, तो उनका कहना था, जो पेरीविंकल गरेवाल साहब हैं, उनका यही साफ तौर पर उन्होंने क्लियर कर दिया था, भी इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है, जो भी दोषी है उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो पुलिस ने टीमें लगा दी है, जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है। अब देखने वाली बात होगी उसे कितनी जल्दी गिरफ्तार करती है पुलिस, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी रवि के साथ रमेश कुमार, पंजाब केसरी, मोहाली।